जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 11 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम रविवार के इस भाग को हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मूसा में बपतिस्मा। मूसा में बपतिस्मा, जो हमें पहले कुरिन्थियों के 10th चैप्टर में 1 से 11 जो वचन दिए गए हैं उससे यह आधारित है। तो हम देखते हैं कि जो पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसमें 6ठा वचन जो है उसे हम देखते हैं कि अधिकांश जो अंग्रेजी बाइबल है उसमें उदाहरण के रूप में लिखा गया शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। और वह ग्रीक शब्द कौन सा है? उसको टाइपोस, ऐसा ग्रीक शब्द है। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में हम अक्सर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है टाइप, है ना। तो इस टाइप जो शब्द है वह हमें इसी ग्रीक शब्द टाइपोस से ही हमें जो मिला है। और एक प्रकार या उदाहरण वास्तविक चीज के समान नहीं है। इस प्रकार हमेशा उस चीज के लिए एक प्रतिलिपि या प्रतीक या शब्द चित्र का दिखाने में वह मदद करता है। तो हम देखते हैं कि एक प्रकार या एक मॉडल है जो हमें कुछ और दिखाता है। एक प्रकार या उदाहरण या मॉडल या जो प्रतीक, यह सब अलग अलग वाक्य है, शब्द है, मगर उसके अर्थ हमें एक ही कुछ सिखाते हैं। वह है कि यह बस हमें कुछ सीखने में मदद करते हैं और कुछ और दिखाने की मदद करते हैं। तो हम इसे देखेंगे कि यह प्रतीक या यह उदाहरण हमें क्या सिखाते हैं। इब्रानियों में जो 8th चैप्टर में 5th वर्स अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मॉडल या प्रकार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें मिल सकता है। और यह बाइबल की जो बड़ी सच्चाई है उस उदाहरण से हम सीख भी सकते हैं। और हम एक वचन देखेंगे जो के हिब्रूस के यानी इब्रानियों में 8th चैप्टर 5th वर्स यह कहता है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब बनाना। तो प्रभु ने यहाँ पर मूसा को कहते हैं कि तूने जो कुछ भी पहाड़ पर तूने देखा तो उसका जो नमूना है उसके प्रकार ही तुम्हें यहाँ पर पृथ्वी पर यह बनाना है। तो यह आज्ञा प्रभु देते हैं। तो इस इब्रानियों के 8th चैप्टर के 5th वर्स में हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर जो है धरती पर मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो कोई भी चीज़ें हमारे सामने, यानी जैसे हम छोटे बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कोई भी चीज़ें उनके सामने हो उन चीज़ों को लेकर उन्हें वह दिखाकर वह कैसे वर्क करते हैं वह सब बताकर उन्हें हम कुछ सीख देते हैं। तो बच्चे बहुत ही जल्दी उसे सीख लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं कि जो सीख हम दे रहे हैं, यानी तो उसी हिसाब से उसी तरह से प्रभु भी मूसा से कुछ बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम यह बनाओ, इस नमूने की तरह तुम बनाओ। तो उस यानी जो मौजूद चीज़ें थी उसे लेकर प्रभु बनाने कहते हैं। ठीक है, अब मूसा क्या करते हैं, उसे बनाते भी है ना। तो इस्तेमाल करके इन चीज़ों का, जो कोई भी चीज़ हमारे आँखों के सामने है उसे इस्तेमाल करके जो स्वर्ग की चीज़ें हैं उसके बारे में जो बाइबल की सच्चाइयाँ हैं उसे समझने में यह उदाहरण, यह मॉडल्स हमें बहुत ही मदद करती है। तो हम देखते हैं कि यह वचन और निर्गम के 25th चैप्टर में 9th वर्स जो है, इन दोनों को जब हम देखते हैं हमें पता चलता है इस उदाहरण से कि ठीक उसी तरह ना, जैसे कि यह उदाहरण हमें दिखाता है कि पृथ्वी पर पवित्र तंबू स्वर्ग में मंदिर के लिए एक उदाहरण या मॉडल है। यीशु हमें बचाने के लिए इस मंदिर में
काम करता है। तो मूसा को एक मंदिर बनाने कहते हैं जो कि पृथ्वी पर है, मगर किस नमूने को देखकर, जो स्वर्ग में है, और उसे लेकर या उसके द्वारा हमें प्रभु कुछ सिखाना चाहते हैं। तो इस उदाहरण को पौलुस किस तरह से बताते हैं, वह पहले कुरिन्थियों के इस 10वें अध्याय में कहते हैं कि वह वादा, उन्होंने एक वादा किया है, जो वादा किए गए देश के रास्ते में मरुभूमि में इज़राइल के कुछ अनुभवों के बारे में वह बात करता है। तो पौलुस इन चीज़ों के बारे में हमसे कहते हैं और सिखाते हैं। और जो पहला वचन है वह हमें वहाँ जो दिया गया शब्द है, हमारे बाप दादे हमें इस्राएल को दिखाते हैं जिन्होंने मिस्र छोड़ दिया। ठीक है, परमेश्वर ने उन्हें बादल के खंबे के द्वारा उनका नेतृत्व किया था, उन्हें कितनी अद्भुत तरह से उन्हें चलाया था, और तो और लाल सागर को खोला, और उसके बीच जो लोग वह सूखी भूमि में वह चलकर उसके दूसरे और वह चलते हैं, वह हम बाइबल में देखते हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि इस्राएलियों को एक नए जीवन में बपतिस्मा दिया गया था। तो जैसे वह लाल सागर खुलता है और यह सभी इस्राएली लोग उस सूखी भूमि में चलकर दूसरे ओर जाते हैं, तो पौलुस इसे किस तरह से कहता है, इस उदाहरण को, इस मॉडल को, कि वह एक बपतिस्मा दिया गया था, उन्होंने बपतिस्मा लिया था। तो पौलुस का कहना है कि मरुभूमि में यह महत्वपूर्ण अनुभव था। यह महत्वपूर्ण अनुभव एक उदाहरण या एक प्रकार है। ये प्रकार हमें यीशु में बपतिस्मा दिखाता है। तो हम क्या सीखते हैं कि जो बपतिस्मा या जो लाल सागर को इन्होंने क्रॉस किया, रेड सी को, तो वह हमें यीशु में बपतिस्मा लेने उसे हमें दिखाता है। और तो और जो स्वर्ग से प्राप्त किया गया मन्ना या जो स्वर्गीय जो भोजन उन्हें मिलता है, तो वह हमें क्या सिखाता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो भोजन चाहिए, वह आध्यात्मिक भोजन को वह दिखाता है। यह एक उदाहरण है। और तो और हम देखते हैं कि जो तीसरे वचन में भी हम देखते हैं कि इज़राइल ने चट्टान से पानी पिया, है ना। तो यह चट्टान कौन है? यह चट्टान खुद यीशु है, यह हमें सिखाती है। और यकीनन यीशु रोटी है जो जीवन देता है ना। हमें जीवन, हम जैसे रोटी खाते हैं तो हम जीवित रहते हैं, तो उसी प्रकार इस जीवन को देने वाले यीशु मसीह है, जो वह खुद यकीनन रोटी है और जीवित पानी भी वही है। तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी पौलुस हमें यह पुराने नियम में जो कुछ भी उदाहरण, उनके अनुभव थे, उससे हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से हमारा जीवन जो है क्या मायने रखती है। जो कुछ भी हमने सीखा इस विषय पर, इस भाग में, रविवार के भाग से, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु हमें और भी अच्छी समझ दे कि जो कुछ भी हमारे लिए बाइबल की सच्चाइयाँ है उसे हम ठीक ढंग से समझ लें और उसे अपनाएं और प्रभु की आशीष को हम पाए। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।